ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखाम वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंश कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. धनवत प्रणाम, हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज बराबर आ रहा है ना सबको? यस प्रभु जी। ओके। प्रभु जी ये क्लास जो है मुझे अच्छी तरह से लंबा देना था, लेकिन क्या हुआ कि आज राधानाथ महाराज भागवतम क्लास दे रहे हैं गोपीनाथ मंदिर में, और महाराज को मुझे क्लास मिस नहीं करना था, इसलिए आज जो मैं छोटा क्लास देना दूंगा ये टॉपिक के ऊपर। ये क्लास जो है प्रभु, बेसिकली आई कैन टेल यू वेरी फ्रेंकली फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट, ये क्लास में मेरी लाइफ को प्रीच करने वाला हूँ, मैं मेरी जात को प्रीच करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज एक्सेप्ट करिएगा। ये हमारा अभी जटिल प्रश्न होने लगा है, खास करके अभी हमारा जूम बहुत बढ़ते जा रहा है। कल मेरे को मनोज सतीजा प्रभु ने फिगर्स दिया, अभी लास्ट वीक के अंदर हमारा 460 डिवोटीज जो है वो ऑन एन एवरेज अटेंड करते हैं जूम। तो दिन प्रतिदिन जो है जूम का स्टैंडर्ड, यानी डिवोटीज आते जा रहे हैं और सेवा भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ ना हो जावे कि भक्त लोग को सेवा भी बहुत करनी है। डेफिनेटली मेरे को, मैं एक चीज बोलता हूं तो लोग भाग करके आ जाते हैं, और एक एक सेवा होती है तो एक व्यक्ति की जरूरत होती है, वहां पे 10 लोग की वेटिंग लिस्ट हो जाती है। तो प्रभु जी सेवा कैसे करनी है, क्या हमको सेवा के अंदर कॉन्सियसनेस होनी चाहिए, कहाँ पे सेवा जो है माया का ट्रैप लेकर के हमको जो है कृष्णा, बाहर से सेवा करेंगे लेकिन अंदर से माया का ट्रैप आकर के हमको कृष्णा भक्ति से निकाल देवे। बहुत ध्यान रखना है प्रभु ये सब चीज का, वरना क्या होगा, इट इज लाइक विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर। छोटी चीज हमने जो है सेवा की वजह से ले ली और बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ से चली गई, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु जी ये क्लास थोड़ा सीरियस रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट है बराबर ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा 5-10 मिनट लेट होगा तो चलेगा, क्यों? क्योंकि ये हमारी सबकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। somehow I wanted to give this class in a long way, but I could not give it today because आज मेरे को ये सुनकर ये क्लास देने के बाद में मेरे को 7 बजे के आसपास मुझे निकल जाना है, क्योंकि महाराज 9 बजे भागवतम क्लास दे रहे हैं गोपीनाथ मंदिर में। आज का टॉपिक है प्रभु, व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेल्फलेस सर्विस इन स्पिरिचुअल लाइफ। सब लोग, हमारा गोल है जूम के अंदर कि हर एक भक्त को सेल्फलेस सेवा करनी है, लेकिन एक्चुअल में सेल्फलेस सेवा क्या है, किस तरह से सेल्फलेस सेवा करेंगे, उसका मीनिंग क्या है, सेल्फलेस सेवा कृष्णा की दृष्टि से क्या होता है, इस पे वी विल डिस्कस इट आउट प्रभु। बेसिकली लेट अस गो इन अ वेरी बेसिक वे। एज पर अवर स्क्रिप्चर श्रीमद् भागवतम और भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी ने जो है शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड क्या बताया है। रूप गोस्वामी ने और इवन श्रीमद् भागवतम में भी बहुत क्लियर बताया है, शुद्ध भक्ति यानी अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। जो व्यक्ति अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस करते हैं, यानी अनइंटरप्टेड यानी क्या, हमेशा के लिए
कहां पर भी मैं रुकूंगा नहीं। 2-5 साल, 2-5 जन्म भी नहीं, हमेशा के लिए जो है मैं कृष्ण तुम्हारी भक्ति करने वाला हूँ। से चैतन्य चरितमृत में जो आखिरी वर्ष है, असली सेवा पादतम पिनेशु मां मदर्शनम मार्महतो करो तो वाह यथा तथा वाह विधा तो लंपटे मत प्राण नाथस्तु तवे ना पर। कृष्ण, आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकराओ, आप जो करना चाहे आप मेरे से कर सकते हो, लेकिन आप मेरे हमेशा स्वामी रहेंगे और मैं आपका दास रहूंगा और हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा। ये जो है अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। इवन महाप्रभु ने जो फोर्थ वर्स है शिष्टाष्टकम का, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि, मुझे जन्मों जन्मांतर में आपकी सेवा ही करता रहने वाला हूं। दिस इज कॉल्ड एज अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। और व्हाट इज अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस? अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस यानी कृष्णा, मुझे तुम्हारे पास से कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही है, जीवे रे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास। मैं आपका दास हूं और आप मेरे मास्टर हो, और मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए कृष्णा। कुछ बेनिफिट नहीं चाहिए, मुझे कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, मुझे कुछ सेवा कर रहा हूं तुम्हें। ये जो अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस है और अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस है, ये दोनों चीज अगर हमेशा के लिए हम हृदय के अंदर बराबर फोकस करके रहे, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। अभी प्रभु जी ये हमको एक्सटर्नली फिलोसॉफिकली थियोरेटिकली बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत बहुत कठिन होता है प्रभु। अभी अनइंटरप्टेड तो जो है प्रभु, हम जो है खींच लेंगे कैसे भी करके, भक्तों के संग में हम खींचते जाएंगे, भक्ति करेंगे, भक्त लोग हमको धक्का मारते रहेंगे और हम भक्ति करते रहेंगे। लेकिन ये अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस है ना, वो बहुत कठिन है प्रभु। नो डाउट अनइंटरप्टेड भी डिवोशनल सर्विस कठिन है, क्योंकि भक्ति करना बहुत कठिन है प्रभु। प्रभु प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी कहते थे, इतना शौक मत होना कितने डिवोटी भक्त बनते हैं, लेकिन ये शौक होना कि कितने डिवोटी टिकते हैं। कठिन है। अनइंटरप्टेड तो है ही कठिन, लेकिन अनमोटिवेटेड तो बहुत कठिन है। अनमोटिवेटेड का मतलब ये होता है प्रभु जी कि हमको कुछ, कृष्णा तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कृष्णा कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, मुझे सिर्फ सेवा ही करना है आपसे, मुझे कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू सर्व यू। अभी ये जो है ना प्रभु जी, ये जो अनमोटिवेटेड के अंदर जो है ना, दो भाग गिरता है। उसका दो भाग है, हमको क्या रिटर्न में चाहिए। जो लोग को जो है खाली बिजनेस करना चाहते हैं ना, कृष्णा की सेवा करना, कुछ मुझे चाहिए, उसमें दो प्रकार का रिटर्न चाहिए, एक ग्रॉस और एक सटल। ग्रॉस जो है हमको रिटर्न क्या चाहिए, अगर हम बहुत भक्ति करेंगे और सेवा करना चाहेंगे, तो सेवा करने के बाद में हमको ग्रॉस में क्या चाहिए, अरे भाई भक्ति कर रहा हूं या सेवा कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाना चाहिए, मुझे मेरी पोजीशन मिल जानी चाहिए, ये भक्तों के साथ में कांटेक्ट करता हूँ, ये भक्तों के साथ में रहता हूँ, ये भक्तों का साथ में मेरा कांटेक्ट है तो उसका फायदा ले लूंगा। वो फायदा दूसरी जगह पे कहूंगा, ये मेरे को पहचानते हैं तो मुझे ये इसका बेनिफिट मिल जाए, ये बेनिफिट मिल जाए। ये ग्रॉस है प्रभु जी, ये ग्रॉस बेनिफिट हमको चाहिए। ज्यादा करके थोड़ा आगे जाएंगे तो हमको ऐसा लगता रही है, हरे कृष्ण वाले लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरे लड़के की शादी भी इधर अच्छी हो जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी लड़की लोग रहती है, कोई सब नियमों का पालन करते। और जो लड़की वाले लोग रहते हैं उसको लगता है कि यहाँ पे अच्छा लड़का मिल जाएगा, यहाँ पे सब भक्ति लोग सब भक्ति करते हैं और अच्छा लड़का मिलेगा तो मेरी लड़की को बराबर संभालेगा। यानी क्या है प्रभु जी, हम यहाँ पे भक्ति करने आए हैं लेकिन हमारा मोटिवेशन पूरा उल्टा है। हमको जो है कुछ उसके सामने रिटर्न में चाहिए। मेरी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, मुझे लोग यहाँ पे पहचानते रहेंगे, तो उससे जो है मेरा बिजनेस अच्छा बन जाएगा, क्योंकि बाहर के लोगों को बता सकूंगा ये लोग, मैं इनके साथ में संबंध रखता हूँ, तो लोग मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और मुझे और बिजनेस देंगे। दिस आर ऑल ग्रॉस वेज प्रभु जी। कृष्ण भक्ति में आने के बाद में व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैं कृष्ण भक्ति में नहीं आया हूं, ये तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, कृष्णा सेवा करता हूं, मुझे रिटर्न दे दो। दिस इज ग्रॉस। नाउ सटल तो उससे भी ज्यादा कठिन है। सटल में क्या है, लोगों को समझ में ही नहीं आता है मैं क्या कर रहा हूं।
और अंदर से फिल्म चलती रहती है। वो क्या होता है, ये सेवा करने से मुझे नेम, फेम, पावर, पोजीशन, स्टेटस, ये सब चीज मुझे मिलता है। और वो जो है उससे मैं मजा लेता हूँ। नहीं प्रभु जी, वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है ना, इतनी डीप रूटेड होती है, इतनी डीप रूटेड होती है, कहां ना कहां से वो एंजॉयमेंट लेके ही आ जाते हैं। या तो पहला ग्रॉस में होते, लेकिन ग्रॉस में तो, अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए, भक्ति करने आए हैं हम लोग, इधर कुछ ये सब करने के लिए थोड़ी आए हैं, तो बाहर की दुनिया में ऐसा करने का है, या तो यहाँ पे खाली सेवा ही करनी है, तो वो ग्रॉस में कदाच अटक भी जाएगा। लेकिन सटल में क्या लगेगा, इतना सब लोग को मालूम होना चाहिए मैं क्या हूँ, मालूम होना चाहिए मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ। उसको भी मालूम होना चाहिए कि मैं जो है सुबह में ये इतनी सेवा करता हूँ। मुझे घी लैम्प जो मिलेगा ना, घी लैम्प पहला मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि आई एम ए सीनियर डिवोटी, इतनी सेवा करता हूं मैं। मेरा पावर और पोजीशन पहला होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति के साथ में बात करते तो बात में पहला उसको मालूम हो जाना चाहिए मेरी पोजीशन क्या है। ये सब चीज जो है, पावर, पोजीशन, स्टेटस, नेम, फेम, सब चीज, वो सटल वे वी वांटेड टू एंजॉय। हमको कोई भी हालत में वो एंजॉय करना है। प्रभु जी, ये बहुत बहुत कठिन है। जब आपके जीवन के अंदर ग्रॉस और सटल दोनों मोटिवेशन चला जाएगा, तभी उसको सेल्फलेस सेवा करेंगे। और वो बहुत कठिन है प्रभु जी, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखेगा, जो व्यक्ति ने ग्रॉस और सटल दोनों सेंस ग्रेटिफिकेशन निकाल दिया, उसका भक्ति के अंदर ऐसा सुटअप हो जाता है, कृष्ण भक्ति इतना जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा को सबसे मैक्सिमम प्लीज करता है। तो प्रभु, आज हम पहला डिसाइड करेंगे कि ये प्रैक्टिकल वे में हमको कैसा हमको समझना चाहिए, सेल्फलेस सेवा किसको किसको बोलते हैं। अभी जो है प्रभु जी, बहुत हमारे शास्त्र के अंदर बहुत एग्जाम्पल्स है कि किन किसने जो है सेल्फलेस सेवा किया है, और उसको लेकर के हम हमारे जीवन में इंप्लीमेंट करें कि हम किस तरह से जी पाए। तो अभी मुझे बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिखा, वो अभी जो रामायण गई ना प्रभु, रामनवमी गई, तो वो जो है प्रभु उसमें से है एक पात्र जो है वो भरत का। भरत का पात्र इतना ऊंचा पात्र है, पूरी तरह से उन्होंने बता दिया है सेल्फलेस सेवा क्या होती है। सेल्फलेस सेवा क्या होती है प्रभु जी, पूरे, जब भी आपको, अभी हमारे पास टाइम नहीं है पूरा रामायण को देखने के लिए प्रभु, लेकिन आप देखना प्रभु जी, जब भी कई कई ने जो दो वचन मांगे थे, वो दो वचन के बाद में जो है राम को वनवास मिला, तब बहुत अयोध्यावासी लोग, इंक्लूडिंग कौशल्या माता जी भी, उनको भी ऐसा लगा कि ये सब भरत और कई ने पूरा गेम खेला है, और वो गेम खेलने की वजह से जो है भरत राजा बनने वाला है। लेकिन भरत ने जिस तरह से अपनी लाइफस्टाइल बताई, जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया, बिहेवियर दिखाया, उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन निकाला, और जिस तरह से उन्होंने राम के पास जा करके अपनी अपने पूरा एक्सप्लेनेशन अपना दिया, तब हर एक व्यक्ति तो, और 14 साल जिस तरह से उन्होंने जिया है, उसमें से पक्का एक भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है कि इसके अंदर भरत का हाथ था। एब्सोल्युटली सेल्फलेस सेवा किया उन्होंने। और किस तरह से सेल्फलेस सेवा किया, वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ भरत। और प्रभु जी वहां तक है, आई हैव टू टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, रामायण के अंदर अगर आपको हकीकत में शुद्धिकरण जल्दी चाहिए ना, तो डेफिनेटली राम इज द आइडियल, और हमारे लिए भरत इज मोस्ट आइडियल। जब भरत का हम लाइफस्टाइल देखेंगे तो हमको समझ में आएगा एक भक्त को इसी तरह से जीना है। अरे वहां तक हुआ है प्रभु जी, अगर आप तुलसीदास रामायण रामचरित्र मानस जाओगे ना, आप पढ़ोगे ना प्रभु जी, तो जब अयोध्या कांड के में पूरा भरत का पूरा चरित्र आता है, और जब भरत भरत का पूरा चरित्र आता है, तब भर एंड में तुलसीदास जी ने क्या कहा है, बाप रे। तुलसीदास जी ने यह कहा है अयोध्या कांड के अंत में कि हे सठ मन, हे मन, तुम राम का विचार मत करो भी, तुमको अगर शुद्धिकरण चाहिए तो तुम भरत का विचार करो। क्या क्या एक पिनाकल है, प्योर डिवोशनल सर्विस की पिनाकल है। सेल्फलेस सर्विस का एक बोलते हैं ना कि टॉप प्लेटफॉर्म हो गया है। अभी हम दोनों का चर्चा करेंगे, पहला उनको ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन भरत ने किया क्या। अभी वो बेसिकली राजा है प्रभु, उन्होंने जो है बोला, अब राम ने बोला कि नहीं, अभी जो भी चित्रकूट के अंदर सब मिले, फिर राम ने भरत को बोला कि नहीं, अभी तुम राजा बनो।
तो फिर बेसिकली ही वॉज ए राजा। लेकिन प्रभु जी, हम पूरा भी बाइफर्केशन करेंगे, उन्होंने ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन का कोई फायदा लिया है एज ए राजा, या सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन का फायदा लिया है, वी विल टेक। और फिर हमारी लाइफ के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे कि हमारा क्या, क्योंकि प्रभु आगे चल करके हमको भी लाइफ में ये फेस करना पड़ेगा। अभी ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन तो भरत का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। आपको पता है ना प्रभु जी, भरत जो है, उन्होंने जो है वो राम का जो है, हम लोग सैंडल जो बोलते हैं ना, हम उसको बोलते हैं, चाकड़ी बोलते हैं। वो चाकड़ी लेकर के जो है वो आ गए थे। जब राम ने कन्विंस किया भरत को कि मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि पिताजी नहीं है, पिताजी है ये वचन चेंज कर सकते हैं, और पिताजी की हाजिरी नहीं है, तो मैं पिताजी ने जो कहा है वही मैं फॉलो करूंगा। भरत ने वहां तक उन्होंने कहा कि हम एक्सचेंज कर देते हैं, कि आप यहाँ आप राजा बन जाओ और मैं वन में रहूंगा। और वहां तक भरत ने कहा, मैं 14 साल नहीं, मैं पूरी लाइफ जो है वनवास में रहूंगा, मैं अयोध्या आऊंगा भी नहीं। दिस वॉज इज सेल्फलेस सर्विस। लेकिन बाद में जो है राम ने कहा, अगर तुम प्रेम करते हो तो प्रेम में बिक जाओ। दिस इज द वर्ड ऑफ राम। और फिर जो है भरत से, ठीक है, मैं बिक जाता हूं। और फिर जो है भरत ने जिस तरह से लाइफ जिया है, प्रभु जी आप चेक, आप जो है ना, वो प्रभु अयोध्या में नहीं रहे हैं। अयोध्या में जो है भरत भरत जो है एज ए राजा, वो पूरी जो है उनकी जो चाकड़ी, उनका सैंडल जो है राम का, उन्होंने जो है नंदीग्राम, जो है अयोध्या से थोड़ा दूर है, मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर ही है, वहां से जो है नंदीग्राम आए हैं। और नंदीग्राम में उन्होंने शेल्टर जो है वो सैंडल जो है राम का, चाकड़ी जो है वो रखा है, और वहां पे रहे 14 साल। भरत जो है अयोध्या गए नहीं है ना। ग्रॉस में प्रभु जी, अभी कोई भी व्यक्ति ग्रॉस में राजा होता है तो उसको कितना सम्मान मिलता है, उनकी कितनी सिक्योरिटी होती है, उनको कितना अच्छा खाने को देते हैं, उनको इतना अच्छा पहनने के लिए होता है, उनको जो है सब जगह पे उनको बराबर रिस्पेक्ट और वो सब चीज दिया जाता है। भरत ने सब चीज ठुकराया है। पहला, भरत जो है वहां पे जो है जो प्रसाद लेते थे, जो राम जो है जो प्रसाद लेते थे ना, उनसे भी उन्होंने ऑस्टियर प्रसाद लिया है। दूसरा, भरत राम जो है प्रभु जमीन पे सोते थे, भरत जो है उन्होंने जमीन पे भी नहीं सोया है, जमीन का 3 फीट नीचे खोदा है और उसके नीचे सोते थे। तीसरा, भरत जो है प्रभु जी, राम जो है प्रभु उनकी सेवा करने के लिए लक्ष्मण भी थे और सीता भी थी। भरत ने डिसाइड किया था मैं अकेला रहूंगा। वहां करके उनकी पत्नी मांडवी, वो आई, वो आई और बोला कि मुझे जो है मुझे सेवा करने का हक दो। जब सीता माइया जो है राम की सेवा कर सकते तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते और मेरा हक है तुम्हारी सेवा करने के लिए। तो भरत ने एक ही कहा है कि हमारी माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा है, उनके बच्चे यहाँ पे नहीं है, तुम जो है उनकी सेवा वहां पे करो अयोध्या में, और मैं यहाँ पे राम की सेवा करूंगा। हम जो है दोनों जो है सेवा में चले जाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे, तुम मुझे यहाँ पे आकर के सेवा करने मत आओ। दिस इज माई इंस्ट्रक्शन टू यू। भरत ने किसी की सेवा नहीं लिया है। और भरत की लाइफस्टाइल क्या थी, भी इसमें से मालूम होता है, इसमें क्यों ग्रॉस कैंसर, अरे राजा होने के बावजूद, चक्रवर्ती राजा थे प्रभु, लेकिन उन्होंने कोई सेवा नहीं लिया। एब्सोल्युटली नहीं, कोई सेवा नहीं। और उनकी लाइफस्टाइल, रोज सुबह में जो है प्रभु जी 3 बजे, 2:30 से 3 बजे जो है भरत जो है नंदीग्राम से सरयू नदी के किनारे स्नान करने जाते थे। क्यों इतना जल्दी जाते थे? जिससे उनको हमेशा से ऐसा लगता था, भरत एक इतना इतना गिरा हुआ व्यक्ति है, एक कलंकी है, उसकी वजह से राम जो है, उसकी वजह से राम को जाना पड़ा 14 साल। मैं किसी को मुंह कैसा बताऊंगा? लोग मुझे देखेंगे तो जो है उनको ऐसा लगेगा उसका पूरा दिन बिगड़ गया। तो मैं अंधेरे में, कोई भी नहीं है, तभी मैं सरयू नदी में जाकर के स्नान करके आ जाऊंगा। सी द स्टैंडर्ड प्रभु जी, सी द स्टैंडर्ड। एब्सोल्युटली नो, नो, नो फैसिलिटीज, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई जगह पे जो है कहां पर भी पोजीशन नहीं, एकदम सिंपल लाइफस्टाइल। अभी इसके अंदर तो कोई ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन का सवाल ही नहीं रहा है। अगर कोई राजा होता है तो उसको पूरा सम्मान दिया जाता है, उसको बड़ा पोजीशन होता है, उसका महल होता है, उसको जो है जो कुछ भी बोला जाता है, तो उसको जो भी चाहिए वो सब चीज मिलता है।
यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और एक दो दिन नहीं निकाला है, उन्होंने ऐसा ही जो है नंदीग्राम के अंदर 14 साल निकाले। दिस इज भरत। ये 14 साल इस तरह से, ये ग्रॉस सेल्स ग्रेटिफिकेशन का कोई सवाल नहीं होता है प्रभु जी इधर। नाउ लेट अस कंसिडर अबाउट सटल सेल्स ग्रेटिफिकेशन, प्रॉफिट, एडरेशन, डिस्टिंक्शन, नेम, फेम, पावर, पोजीशन। भरत का भी जो है वहां पे प्रभु जी, भरत ने इतना स्ट्रिक्ट रहे वो जीवन में। भरत हमेशा रोज सुबह में जो है राम की जो चाकरी होती थी, उनका सैंडल होता था, उनको पूरी तरह से सेवा करते थे, उनको पूरी तरह से जो है उनकी पूजा करते थे। एज इफ उनको ऐसा ही उन्होंने ऐसा ही समझ लिया था कि राम की जगह पे उनका सैंडल सेवा, उनका सैंडल सब कंट्रोल कर रहा है। और सुबह में सब चीज जो है राम जो है अपना, भरत जो है सैंडल को प्रबत पूरी तरह से डिवोशन के साथ में बोलते थे कि आप मुझे बताइए आज मुझे क्या करना है। और बिकॉज ही वॉज सो डिवोटेड, उसको इंस्पिरेशन मिलता था सैंडल से कि आज का दिन तुमको ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है। और फिर वो सब सेवा करने के बाद में शाम को वो सब चीज जो है प्रभु जी राम के सैंडल को पूरा रिपोर्ट देते थे कि मैंने ये साफ किया, ये साफ किया, ये अटक गया, ये रह गया है, और ये मैं कल करने वाला हूं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता था कि राम, भरत आप तो राजा है, आप कितना सुंदर करते हो सेवा, क्या एकदम राज का इतना सब बराबर इसे व्यवस्था करते हो। तब भरत सिर्फ एक ही चीज बोलते थे, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये राम के सैंडल सब चीज करते हैं, मैं जो सिर्फ वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैं कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली नो सटल सेल्स ग्रेटिफिकेशन, नो प्रॉफिट, एडरेशन, डिस्टिंक्शन, कहां पर भी कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, मैं सिर्फ राम की सैंडल जो है वो बोलते हैं वो करता हूं। और 14 साल के बाद में जैसा राम आएंगे, वो जो है मैं उनको सैंडल पहनाऊंगा, और फिर वो राजपाट जो है वो संभालने वाले। आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग डूइंग दैट वे, एब्सोल्युटली नो। और एक ही अभी हमारे शास्त्र में ऐसा बताया गया है, पूरे शास्त्र में जो है एक ही एक ऐसा एग्जाम्पल है भरत का, जिन्होंने पूरी तरह से सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, राज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभु जी, एक राजा होता है, उसके सिर पे बहुत टेंशन होता है। आज आप देखो प्रभु जी, आज हमारे इंडिया के अंदर आज सबसे बड़ा टेंशन है, लड़ाई चल रही है, कितने सब टेंशन होते हैं। और जो हेड ऑफ द फैमिली होता है मोदी साहब के लिए कितना टेंशन है। उसी हिसाब से भरत के पास भी उतना टेंशन था, उन्होंने सब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, लेकिन कोई फैसिलिटीज नहीं लिया है। नो फैसिलिटीज एट ऑल ड्यूटीज, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, सब ड्यूटी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब सिर के ऊपर बोझा लिया है, लेकिन कोई फैसिलिटीज नहीं। फैसिलिटीज तो क्या है प्रभु जी, वो कंद मूल खाते थे, और वो भी कुछ इसमें भी ऐसा कुछ आई डोंट रिमेम्बर, वो कुछ ऐसा दूध का कुछ बनाते थे, समथिंग वेरी मच मोर ऑस्टियर देन राम। कपड़े भी जो है जो राम पहनते थे वही कपड़े भरत पहनते थे इस हिसाब से। और ऐसा बताया गया है कि जब 14 साल के बाद में जब राम आए पुष्प वाटिका से, तो तभी जो है पहली बार जो है राम और भरत मिले, चित्रकूट के बाद में मिले ही नहीं है। और सब अयोध्यावासी, सब जो है राम के जो हनुमान, जामवान, सब लोग जो आए उनके साथ में, वो सब लोग उनके सामने पहली बार राम और भरत ने आलिंगन दिया है। तो जब भी राम और भरत ने जब भी आलिंगन दिया, तो हर एक व्यक्ति का जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति जो है कन्विंस हो गए कि इसमें से समझ में ही नहीं आता राम कौन है और भरत कौन है। भरत ने अपना शरीर इतना शिथिल कर लिया था, इतना बॉडी क्रश कर लिया था राम की सेवा के अंदर, वहां तक कर लिया था कि राम को इन्होंने कहा था चित्रकूट के अंदर, मैं 14 साल बीत जाऊंगा आपके प्रेम के लिए, मैं सब सेवा करूंगा, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा, लेकिन 14 साल के बाद में एक दिन भी अगर आप लेट आओगे तो आप भरत को नहीं देखोगे। तो जब भी हनुमान जी को, राम ने हनुमान को भेजा कि तुम हनुमान जाओ के देख के आओ कि भरत की कॉन्सियसनेस तो अच्छी है ना, अगर वो बराबर है तो ही मैं आना चाहता हूँ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मैं आऊंगा उनको, और वो उनको राजा ही बनाऊंगा, और फिर मैं उनको वो जो बोलेगा वो फॉलो करूंगा। तो जब ये हनुमान जी जो है चेक करने आते हैं भरत को, यू नो व्हाट ही वाज डूइंग, भरत उस समय जो है प्रभु अपनी चीता बना रहा था, अपनी खुद की चीता बना रहा था। क्यों चीता बना रहा था, कि उन्होंने कहा था कि आज जो है 14 साल खत्म हो गए, अगर आज शाम तक अगर राम नहीं आए, मैंने मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर लिया है।
आई विल गिव माई सेल्फ टोटली। मैं चल जाऊंगा और मैं देह छोड़ दूंगा। दिस वॉज द स्टैंडर्ड ऑफ भरत। ड्यूटी सब किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किया, और कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं लिया। और ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि पूरे शास्त्र के अंदर ये भरत ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किया है, लेकिन उन्होंने कोई फैसिलिटीज नहीं लिया। प्रभु जी, आज हमारे जीवन के अंदर थोड़ा भी कुछ भी सेवा करते हैं ना हम, तो हम सेल्फलेस की बातें करते हैं, लेकिन पहला हम फैसिलिटीज पहला मांगेंगे। मैं सेवा करता हूं तो मुझे जो है अच्छा व्हीकल मिलना चाहिए ना, अच्छा पोजीशन में अच्छा कपड़े मिलने चाहिए ना, अच्छा पगार मिलना चाहिए ना, ये चाहिए ना वो चाहिए। एब्सोल्युटली सेल्फलेस। प्रभु जी, ये सब चीज जब देखते हैं ना, तभी समझ में आता है कृष्णा भावनामृत क्या है। दिस इज व्हाट इज इन रियलिटी कृष्णा भावनामृत। और हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी, हम चेक करना है, मेरा क्या, मेरा क्या। मेरा तो ये स्टैंडर्ड है ही नहीं अभी तक। मैं तो ये कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है मेरा। और जो है, मैं कभी ये स्टैंडर्ड पे आऊंगा, सेवा करूंगा लेकिन मैं कुछ भी नहीं लूंगा। ग्रॉस और सटल। एक बहुत सुंदर राधानाथ महाराज का एक लेक्चर है प्रभु जी। मैं बोलूं कि नहीं, अभी कितना टाइम हो गया, वो 5:40 हो रहे हैं प्रभु जी। 5 ही 10 मिनट लेट होगा, हाँ प्रभु जी प्लीज टॉलरेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अभी हमारा हमारा जूम बहुत बढ़ते जा रहा है और सब लोग सेवा करेंगे, लेकिन ये सेवा के अंदर ये भावना अच्छी नहीं रहेगी ना प्रभु, तो सेवा का फायदा नहीं मिलेगा प्रभु। हमको ऐसा नहीं चाहिए। अभी 460 लोग आने लगे हैं प्रभु जी, और मुझे टेंशन आने लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि इतने लोग भक्त लोग जपा करने आवे, और हम जो है प्रभु जी वो कॉन्सियसनेस अच्छी नहीं रखेंगे ना, हमको उसका फायदा नहीं मिलेगा। अभी जो है प्रभु जी, ये भरत का ये ऐसा इतना सुंदर और इतना ऊंचा एग्जाम्पल देख करके हमको चेक करना है, मेरा क्या है। अभी भी हमारे जीवन के अंदर एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी नहीं गई है, किधर भी चांस मिलता है तो मजा करने की इच्छा आ जाती है सीधी। थोड़ा चांस ही मिलना चाहिए। चांस मिलता है तो फट करके आ जाता है प्रभु जी। आप देखना प्रभु जी, मंदिर आई भी ऐसा मत, आप सब लोग ऐसा मत समझना कि आप मेरे लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल होता है प्रभु जी। आप देखना प्रभु, अच्छा कोई डीटी वर्शिप करता है ना, तो वो डीटी वर्शिप करता है, बहुत सुंदर ड्रेसिंग करता है, डीटीज का गार्लेंड बनाता है, ज्वेलरीज बराबर करता है, लेकिन अंदर से उसको डीटीज के नाम पे वो सेवा करता है, लेकिन उनको मन में यही होता रहता है, सबको पूछ समझना चाहिए यार, मैंने ड्रेसिंग किया है और सब मुझे वाह वाह करना चाहिए। यानी इन शॉर्ट जो है, डीटीज हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट फॉर हिज मजा मस्ती। कोई अच्छा कुकिंग अच्छा करता है डीटीज के लिए, तो डीटीज के लिए कुकिंग अच्छा करता है, लेकिन जो महाप्रसाद आते हैं तो सबको लोग अरे क्या महाप्रसाद है, क्या कुकिंग किया है। और वो जब हम सुनते हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है, कुकिंग कृष्णा के लिए किया, मजा मस्ती मैंने लिया है। कोई अच्छा प्रवचन करता है, अच्छा प्रवचन करता है, कृष्णा का ही प्रवचन करता है, लेकिन कृष्णा का प्रवचन करने के बाद में जो है प्रभु जी उसको पता, सब लोग को समझ आ रहा है क्या प्रवचन करता है, क्या बोलता है, कितना सुंदर बोलता है। यानी क्या है प्रभु, वो सुनने के लिए कृष्णा का नाम है, मजा मस्ती अपनी है। ये सब सटल है प्रभु जी, ये सब सटल है। किधर ना किधर चलता है अपना। कोई सुंदर कीर्तन करता है, अच्छा कीर्तन करता है, कृष्ण का ही कीर्तन करता है, अच्छा भजन गाता है, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन गाते हैं, अच्छा अच्छा मृदंग बजाता है, अच्छा करताल बजाता है, अच्छा हारमोनियम बजाता है, और भजन गाता है गोविंद अपना, अपने अपने आचार्य के भजन गाते हैं, या अच्छा हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं। लेकिन प्रभु जी अंदर से यही होता है, लोगों को समझना चाहिए मैं कितना अच्छा गाता हूं। यानी क्या है, कृष्णा का नाम से अपनी मजा मस्ती चलती है। प्रभु दिस इज नॉट ए सेल्फलेस सर्विस। इनडायरेक्टली प्रभु जी हम इसी में फंस जाते हैं, और इसी में फंस जाने की वजह से शुद्ध सेल्फलेस सेवा नहीं होती, और शुद्ध सेल्फलेस सेवा नहीं होने की वजह से प्रभु उसका फायदा नहीं मिलता है। और आप एक चेक करना प्रभु जी, जब भी व्यक्ति ये सब चीज में से दूर रहता है, सब चीज में से दूर रहता है, और कॉन्शियसली चेक करता रहता है
कि मैं सिर्फ कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग अच्छा लगे या नहीं लगे, जो है वो और कृष्णा के लिए लेना देना है। मुझे सिर्फ कृष्णा को प्रसन्न करना है, मेरा दूसरा कोई हेतु नहीं है। प्रभु जी, उसके अंदर एक चीज सबसे अच्छा फायदा होता है, वो आप चेक करना प्रभु, आपकी कृष्णा भक्ति के अंदर ऐसा शूटअप हो जाते हो आप। इतना सुंदर हार्ड को रियलाइजेशन आपको लाइफ में आने लगता है, इतना सुंदर टेस्ट हरि नाम का आने लगता है, इतना सुंदर जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस की कन्विक्शन आपके जीवन में आने लगती है। क्यों? क्योंकि कृष्णा इज वेरी प्लीज विथ यू। क्यों? क्योंकि आपने एब्सोल्युटली सेल्फलेस सेवा किया है। लेकिन मेजॉरिटी टाइम प्रभु जी, क्योंकि हमारी वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड होती है ना, ये सब चीज करने के बावजूद हमको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य है प्रभु, आई विल मेंशन इट, और ये मैंने ऐसा फिक्स हो गया है ना मेरा माइंड के अंदर। उन्होंने एक वाक्य बोला है, ए पर्सन विल लाई, क्राई एंड डाई फॉर पावर एंड पोजिशन। ए पर्सन विल लाई, क्राई एंड डाई फॉर पावर एंड पोजिशन प्रभु जी। क्योंकि उनका क्या है, सबको पता है अगर ये पोजीशन अपने को नहीं मिले तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तो मुझे बोलेगा ए आनंद वृंदावन प्रभु, वो इंट्रोडक्शन कैसा देगा, इज दिस 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 दिस, वो होगा तो ही मेरे को जो है मेरा स्टेटस हो गया ना। ऐसा बोलेगा ए आनंद वृंदावन प्रभु इज अ डिवोटी, उसमें मेरा स्टेटस क्या है? और स्टेटस नहीं है तो मेरी पोजीशन क्या है? अगर पोजीशन नहीं है तो मेरे को रिकग्निशन कैसा मिलेगा? यानी वो रखने के लिए लाई, क्राई और डाई कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं है। प्रभु इनडायरेक्टली क्या होता है मालूम है? प्रभु हमको कृष्णा में इंटरेस्ट नहीं है, हमको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, शुद्ध भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, हमको हमारी पावर, पोजीशन, स्टेटस और एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी में इंटरेस्ट है। प्रभु हम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, और सटल वे तो है ना प्रभु जी, सबके साथ में क्या होगा मालूम है? हम उसमें भी ड्रामाबाजी करेंगे। क्या करेंगे मालूम है? प्रभु आई एम योर सर्वेंट। सॉरी, ये कौन टेलीफोन आ गया ये टाइम पे? પ્રભુ હું ક્લાસ આપી રહ્યો છું અત્યારે. ઓ એવું છે? કેમ કેન્સલ થઈ ગયું? પાક્કું કન્ફર્મ છે ને? ઓકે ઓકે. Prabhu, I just got a message from Raghunath that Maharaj is not giving a class right now. He's in the temple. So I can, अभी आप नक्की करना क्या करना है, इसलिए मैंने ये क्लास आपको जल्दी देना था। सो एनीवे प्रभु जी, अभी क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है वो भी बताता हूँ। हम लोग को क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा सेवा करूंगा और ऐसा बोलूंगा, प्रभु आई एम नथिंग, आई एम ए सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, आई जस्ट वांट टू सर्व यू, आई मुझे कुछ नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, मैं सिर्फ आपकी सेवा ही करना चाहता हूं। तो लोगों को क्या लगता है, अरे बाप रे इतनी सेवा भी करता है, और कितना ह्यूमिलिटी है, कितनी ह्यूमिलिटी है ये व्यक्ति के अंदर, क्या सेवा करता है। तो अपने को क्या होता है मालूम है? एक डबल रिकग्निशन मिलती है। डबल रिकग्निशन क्या होता है मालूम है? सेवा का तो रिकग्निशन मिला और ह्यूमिलिटी का भी रिकग्निशन मिला, दोनों जगह से मजा मस्ती। क्या लाइफ है यार। सॉरी प्रभु, आप लोग को नहीं बोल रहा, ये मेरा बोल रहा हूं। क्या लाइफ है ये समझ में आ रहा है कि हवा में नहीं जा रहा है ना आप लोग को कुछ? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ना? ये यहां पे हम मारते हैं प्रभु जी, यहां पे हमको फटका लगता है, हमारी स्थिति वहां पे आ जाती है प्रभु जी। हमको क्या हो जाता है पता है प्रभु जी? हमको लगता है कि भाई सेवा सेवा सेवा, लेकिन जो है अगर ऐसा बोलूंगा तो मेरे को और रिकॉग्निशन मिलेगा, और ये वो तो सेवा भी करता और इतना हम्बल भी है। हम्बल नहीं है, सेवा करने की वजह से थोड़ा और मजा मिलती है, और ज्यादा मजा मिलती है, क्योंकि सेवा भी करता और इतनी ह्यूमिलिटी भी है। ह्यूमिलिटी नहीं है वो, ह्यूमिलिटी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए दिखावा करते हैं। प्रभु एक चीज याद रखेगा, मैं आपको धोखा दे सकता हूं, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे। वी हैव टू बी वेरी क्लियर इनफ। अगर कृष्णा भक्ति के अंदर आगे बढ़ना है ना, ये सब चीज के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा प्रभु। और यहां पे हम फंसते हैं प्रभु, यहां पे फंसते हैं प्रभु। और आप जब तक ये चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते जाओगे, और सेवा देखो प्रभु जी, सेवा तो करना ही है,
एक बार मैंने राधानाथ महाराज को बोला था, महाराज ये सेवा ही कहीं गड़बड़ है ना, सेवा ही नहीं करेगा, अकेले ही रहूंगा, कुछ सेवा नहीं। तो महाराज ने बोला तब तक तुमको हरि नाम का टेस्ट ही नहीं आएगा। हरि नाम का मतलब ही क्या है? प्लीज कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस, मुझे तुम्हारी सेवा में लगाओ। और सेवा करेंगे, अभी सेवा करेंगे तो इसमें ये इधर से फंस जाएंगे। एंजॉयमेंट प्रोपेसिटी में फंस जाएगी। बहुत कठिन है प्रभु जी, बहुत कठिन। अभी इसमें से कैसा निकलेंगे? और जब तक इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे ना प्रभु जी, एक्सटर्नली सेवा करेंगे लेकिन इंटरनली कृष्णा कॉन्शियसनेस का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? आपके अंदर फॉल्स प्राइड आ जाएगा। आपको लगेगा आई एम समथिंग, मैं जो कर रहा हूं दूसरा कोई नहीं कर रहा है, मेरे से जो हो रहा है दूसरा किसी का नहीं हो रहा है, मैं जो है बहुत आगे निकल गया हूं, ये सब टक्कू मक्कू लोग हैं, लोग सबको मालूम नहीं मेरी क्या पोजीशन है। और उसके वजह से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और वो होता है आप वैष्णव अपराध करने का चालू हो जाता है। और वो वैष्णव अपराध की वजह से जो है प्रभु, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस धीरे 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 ढीली होने लगती है। दिस इज सो डिफिकल्ट प्रभु, दिस इज सो डिफिकल्ट। प्रभु हम भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते। ये हमारी स्थिति आ जाती है। हम भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी ने हमको जकड़ लिया रहता है। बड़ा तिलक करेंगे ना, कंठी माला पहनेंगे ना, बड़ा बीड बैग भी घुमाएंगे, 128 राउंड्स भी करेंगे, लेकिन उधर ही फंस जाएंगे। सबको मालूम होना चाहिए मैं किया है 128 माला। और कभी कभी तो क्या होता है मालूम है प्रभु जी, सॉरी अब मैं आप मेरे लिए बोल रहा हूं, हम कोई बातें करते हैं ना, दो डिवोटी बातें करते हैं ना, तो उसके अंदर जो है ना, वो कुछ हरि नाम का कोई टॉपिक लाएंगे। क्यों टॉपिक लाएंगे? क्योंकि सबको कुछ भी कैसा करके वो 128 याद आना चाहिए, और 128 में मेरा पोजीशन आ जाएगा, मेरी पोजीशन आएगी तो सबको पता चलेगा कि मैंने 128 किया है, उसके वजह से मैं एंजॉय करूंगा। ये आपका नहीं होता है प्रभु, आप लोग तो महान हो, मेरा होता है प्रभु जी। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु। और उसकी वजह से ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, और इसके वजह से हम लटक जाते हैं इधर। तो इतना सुंदर प्रभु जी, इतना सुंदर और इतना प्रैक्टिकल प्रोसेस है। आप देखना प्रभु जी, एक दिन, सिर्फ एक दिन, एक ही दिन प्रभु जी, एक दिन आपके मन के अंदर कोई विचार खोटे नहीं आए, आपके विचार में कहां पर भी कोई भी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी का विचार नहीं आया। आपको सेल्फलेस सेवा भक्तों की करनी, दूसरा कुछ नहीं करना है। प्रभु आप चेक करना आपकी चेतना में कितना प्योरिटी आएगी। आपकी चेतना इतनी प्योर हो जाएगी प्रभु जी, आपको लगेगा अरे कृष्णा ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज नॉनसेंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इतना आनंद आएगा, इतना ब्लिसफुल हो जाओगे आप। क्यों? और अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कचरा ही अपनों को हैरान करता है। ये अपनों ये है, क्या करे, बाहर से क्या दिखावा करे, बड़ा बड़ा कंठी माला पहना ने, बड़ा बीट तिलक किया ना, बड़ा बीट बैग ले आया ना, ऐसा चलते तो ऐसा लगता है कि लोगों को, अरे धोती भी हम लोग ऐसा डिजाइन वाला धोती पहनते हैं कि लोगों को देख करके ऐसा लगता है आह बड़ा एडवांस डिवोटी है। क्या यार, कुछ नहीं है, बाहर से खोखला है, अंदर का एक्सरे निकलेगा तो उसमें खाली एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी दिखेगी, कृष्णा दिखेगा ही नहीं। दिस इज व्हाट वी आर। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाउ टू ओवरकम इट आउट। इससे कैसे ओवरकम करे? ये जो अपने को तो भरत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखता है, लेकिन अपना तो लेवल बहुत नीचे है प्रभु। पहला चीज जो है ना प्रभु, अगर इसको ओवरकम करना है ना प्रभु, हमारा एक टारगेट और गोल एकदम क्लियर कर लो। मुझे जीना है तो ऐसा ही जीना है, मुझे जीना है तो इस तरह से ही जीना है, यही मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए, मेरा आइडियल होना चाहिए। मुझे कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये मेरा आइडियल है, ये मेरा गोल है। मुझे भरत के जैसा रहना है। सब चीज होने के बावजूद भी ने कुछ नहीं लिया। आपको पता है भरत का क्या हुआ था प्रभु जी? जब राम जब भी आए, चित्र अयोध्या आए 14 साल के बाद में, भरत ने जो है ना उसी समय, वो सीधे जो है आए नंदीग्राम आए पहले, भरत को मिले, भरत को आलिंगन दिया, सब अयोध्यावासी वहां पे मिले उनको। और फिर उसी समय उसी समय उनको जो है बोला अभी का अभी राज्याभिषेक करना है। सब लोग बोला पर अभी अभी राम आए हैं, उसको आराम करने दो। नहीं कि नथिंग, कुछ भी नहीं, अभी का भी उनको राज्याभिषेक करना है।
क्या क्लैरिटी थी उनके जीवन के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी एक दिन रुक गए तो उसके लिए राम को 14 साल बाद जाना पड़ा, मुझे चांस ही नहीं लेने का। इस क्लैरिटी प्रभु जी। तो थोड़ा भी ऐसा अगर उसके अंदर वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का मोटिव होता तो कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेगा, ये वो मेरे को कौन सा पोजीशन देगा, मेरे को भी कुछ पोजीशन मिलना चाहिए राजा बनने के बाद में, कुछ भी नहीं। दिस इज व्हाट इन रियलिटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। अभी हमको प्रभु जी हमको चेक करना है कि अभी मैं कैसे वो स्टेटी पे स्टैंडर्ड पे आऊं। तो पहला चीज प्रभु, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए, मुझे ये चाहिए। दूसरा प्रभु जी, वी शुड हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साधना। अभी एक चीज अभी भी याद करो प्रभु जी, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट द रियलिटी इज रियलिटी। बहुत साधना करने के बाद में भी आपके अंदर फॉल्स प्राइड आ सकता है। मैं इतनी माला करता हूं या इतनी माला करती हूँ, मैं इतना जपा करती हूँ, मैं सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जपा करती आती हूँ, दूसरे कोई भी नहीं करते हैं। उधर अपने को माया मार देगी। तो क्या करना है कि जपा नहीं करना है, ब्रह्म मुहूर्त में आना नहीं है, माला नहीं करनी है, तो कैसे करेंगे। हमारा आचार्य बहुत क्लियर बताते, जपा के साथ में अगर दीनता नहीं आएगी, ह्यूमिलिटी नहीं होगी, तो वही जपा हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस से दूर लेके जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद जपा यू हैव टू डेवलप ह्यूमिलिटी। इसलिए है ना प्रभु जी, आई कुड सी इट, मेरे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी हमेशा हर एक क्लास के अंदर तृणारपि सुनिचेने पे इतना भार देते। क्यों? क्योंकि उनको भी पता हो गया हमारा महाराज, मैंने उनको बोला था कि महाराज आप, मेरे को पता है आप हमेशा तृणारपि सुनिचेने पे क्यों भार देते हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीज बराबर नहीं होगी तो वापस भक्ति में गिर जाएंगे। उसको टकोरा मिलता ही रहना चाहिए कंटिन्यूसली। I'm humble than a blade of grass, tolerate than a tree, ready to offer all respect and not expecting anything in return। तभी तुम हरि नाम बराबर ले सकते हो। तभी जो है तुम्हारा सब सटल चीज जो है ना निकल दब जाए, दबेगा। वरना हरि नाम लेंगे और हरि नाम लेते लेते जो है प्रभु तुम्हारा फॉल्स प्राइड भी बढ़ेगा और अपराध फिर कर लोगे और फिर कृष्णा भक्ति से दूर चले जाओगे। सो प्रभु, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल, हमको ऐसा उल्टा सीधा नहीं जाने का है। सो प्रभु, पहला चीज गोल सेटअप करो, दूसरा हरि नाम करो, बट दीनता के साथ में करो। कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहो कि मेरी ह्यूमिलिटी बराबर मेंटेन हो रही है कि नहीं। मैं सेवक, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ही हूं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबकी सेवा ही करनी है, मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए। राधानाथ महाराज हमेशा एग्जाम्पल वो गोपियों का देते हैं कि गोपियों को इतनी बड़ी पोजीशन थी, सब उद्धव, सब लोग उनको उतना ग्लोरीफाई करते थे, वहां तक कि कृष्ण ने उनको बोला कि मेरे पास कुछ भी है ही नहीं तुम्हारा प्रेम के सामने, तुमको प्रेम को रेसिप्रोकेट करने के लिए। लेकिन तभी जो है बाद में जो है नारद मुनि आए और उनको बोला कि कृष्णा का सिर दुखता है, तो आप सिर, आपका चरण का रद्द दोगे तो ही कृष्णा का जो है, कृष्णा का सिर दुखने का बंद हो जाएगा। सब लोग ने दे दिया। आपको पथ तो नारद मुनि ने बोला आपको नरक में जाना पड़ेगा। तब उन्होंने एक ही चीज बोला कि हम नरक के में जाने के लिए हमेशा के लिए चले जाएंगे अगर हमारे कृष्णा को एक सेकंड भी जो है उनका सिर दुखने का बंद हो जाए। दिस इज द वे सेल्फलेस सेवा करते हैं वो लोग। ये कॉन्सियसनेस जब होती है ना, तब कृष्णा बोलते हैं कि अभी इसके सामने मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस प्रभु, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो प्रभु, हाउ टू कम अप। पहला तो जो है प्रभु, टारगेट क्लियर रखो, साधना स्ट्रांग रखो विद दीनता। तीसरा प्रभु, स्ट्रांग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। प्रभु ये कौन बोलता है, कृष्णा भावनामृत में भी कोई बोलता नहीं है हाथ करके। स्ट्रांग एसोसिएशन अगर डिवोटी का, और एकदम जिन्यून एसोसिएशन, और कृष्णा भक्ति फोकस है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे भक्तों का संग रहेगा और वो एकदम खुले भक्त होना चाहिए, आपको पूरा बता के देंगे आप इस तरह से जियो। ऐसे भक्तों के संग में रहोगे तो बराबर कंट्रोल में रहोगे प्रभु। तो प्रभु, वी नीड ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ वंडरफुल डिवोटीज। और प्रभु जी, हमारा सर्विस जो है, हम लोग जो सेवा करेंगे ना, वो सर्विस कंटिन्यूसली करता रहने का, तो ही तो हमको भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम। लेकिन ये सर्विस जो है प्रभु, ये सब चीज साथ में रहेगा ना, टारगेट क्लियर है, अच्छा भक्तों का संग है, दीनता बराबर मेंटेन करते हैं,
अच्छा भक्तों का संग के अंदर ही करते हैं और फिर सेवा करते रहेंगे, तब ग्रेजुअली, वो भी एकदम झटके में नहीं जाएगा। करोड़ों जन्मों से मजा मस्ती करने की इच्छा है, कैसे चली जाएगी? करोड़ों जन्मों से यही काम किया है हम लोग ने। ग्रेजुअली इट विल गो, लेकिन वी शुड हैव पेशेंस, इसके सिवा रास्ता नहीं है। बाहर जाओगे तो कहाँ जाओगे, और मार खाओगे क्या? और मार खाना है? इतना तो मार खा के आए, इसके सिवा रास्ता नहीं है। कंटिन्यूसली विल गो ऑन दिस वे, कंटिन्यूसली विल गो ऑन दिस वे, एंड फाइनली इफ यू आर सिंसियर, प्रभु एक चीज याद रखेगा प्रभु। मैंने एक बार राधानाथ महाराज को बोला, महाराज ये तो बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं कृष्णा यार, सब जगह पे मार रहे, थोड़ा थोड़ा करके भक्ति में आया, तू उधर भी मारा क्या मेरे को? राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया था मुझे। उन्होंने कहा कि कितना कृष्णा इतना निष्ठुर नहीं है, वो खाली चेक करना चाहता है तुम कितना सीरियसली भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो। थोड़ा भी तुम इतनी सिंसियरिटी बताओगे ना, कृष्णा विल हेल्प यू आउट। तुमको ऐसा ऐसा सपोर्ट करते रहेंगे कि तुम वो स्थिति के अंदर भी तुम ब्लिसफुल रहोगे। तो प्रभु, दिस इज रियलिटी इज ए प्रैक्टिकल वे प्रभु। हमको सेल्फलेस सेवा भी करनी है, और साथ में जो है प्रभु, हमको वो भी देखना है कि हम किधर किसी से हाथ में गड़बड़ ना करवे, प्राइड ना आ जावे, वैष्णव अपराध न हो जावे। अगर सीरियसली इस तरह से करते जाओगे ना प्रभु, यानी एक कन्विक्शन आ जाएगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लाइफ में आ जाएगा, एवरीथिंग इज नॉनसेंस इन दिस प्लेस। सब जीरो ही होने वाला है यार, सब जीरो होने वाला है। मुझे सिर्फ कृष्णा ही चाहिए अभी, सिर्फ मुझे कृष्णा चाहिए, और यही जन्म में चाहिए। मुझे कृष्णा चाहिए अभी, मुझे कोई भी चांस नहीं लेने का है अभी। आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट एंड इन दिस लाइफ टाइम इट सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी चांसेस। दिस इज इन रियलिटी इज कृष्णा कॉन्सियसनेस। प्रभु, ये क्लास मेरे लिए है भाई, ये सब चीज से मैं दुखी हूं, और मेरे मेरे में प्रॉब्लम है ये सब। आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा प्रभु, मैं इधर से बाहर निकल जाओ, इधर लटकना नहीं है इधर। बाहर से दिखावा करे, बहुत बड़ी बड़ी भक्ति करते, और इसमें ये सब गड़बड़ में फंस गए, तो क्या पाया हमने? क्या पाया? दुनिया अपने को खुश बोल, अपने को बहुत बड़ा किया, लेकिन कृष्ण ने अपने को रिजेक्ट किया, तो अपना क्या वैल्यू है यार? और पूरी दुनिया ने रिजेक्ट किया, लेकिन कृष्ण ने एक्सेप्ट किया, अपना काम खत्म हो गया यार। इसलिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो प्रभु, वी विल आप प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करना प्लीज। बहुत डर गया हूं मैं कि ये इतना सहला नहीं है भाई, किधर ना किधर मार लग जाता है, और किधर फंस ना जाओ। तो प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करेगा, और मैं भी आपके लिए करूंगा प्रभु जी। मुझे पता नहीं आप लोग में ये प्रॉब्लम है कि नहीं, ये मेरे में है प्रभु। मैं भी आपके लिए करूंगा। इतना सुंदर भक्ति मिल रही है, खत्म करके निकल जा रहे हैं यार। आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, अभी कितना 259 डिवोटीज बैठे हैं। ऐसा माहौल मिला है क्या कभी? 32 राउंड्स लेकर के बैठे हैं सब लोग। एक हफ्ते पहले हमने 128 राउंड्स किया। इतने डिवोटीज बढ़ते जा रहे हैं, और सब लोग एक्सटर्नली तो एक्सटर्नली सबको सेल्फलेस सेवा कर दी है। इंटरनली गड़बड़ है, इंटरनली गड़बड़ है, लेकिन एक्सटर्नली इच्छा है कि सेल्फलेस सेवा करनी है। कहाँ मिलेगा ऐसा एसोसिएशन? क्यों मिस करते हैं प्रभु जी? खत्म करके निकल जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने एज यूजुअल मैं बोलता ही रहता हूँ, लेकिन बोलता भी जाता हूँ। ज्यादा टाइम ले लिया, मुझे माफ करिएगा। महाराज क्लास देने वाले थे, इसलिए मैंने आज अभी क्लास दिया, लेकिन अभी महाराज क्लास नहीं दे रहे। तो मैं आप लोग के साथ में बैठूंगा 9 बजे तक, अनलेस अंटिल रिकन्फर्मेशन आएगा तो, देन वी विल टेक ए कॉल। थैंक यू वेरी मच। वंश कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच। एक्सट्रीमली सॉरी प्रभु, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है, मुझे माफ कर देना। हरि बोल, हरे कृष्ण।